जयंती है। मैं आप में से बहुत से बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि भगवान श्री राम जी ने एकमात्र हनुमान जी को शरीर के साथ धरती पर अमर रहने का वरदान दिया था। और जयंती उनकी होती है जो इस संसार को छोड़कर चले जाएं। इसलिए जहां कहीं भी गए, वहां जहां भी कहा गया कि हनुमान जयंती है, तो ये बताया जाता था कि भैया हनुमान जयंती नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो इसी धरती पर विराजमान है। ये पहला स्थान सूर्यवाला गांव, जहां सही मायने में हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इस बात का हम सबको ज्ञान है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। गांव के सरपंच हमारे बड़े भाई वानी जी, गांव से ही मेरे भाई अमर जी, भाई सनी जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई विकास सेरवाल जी, गांव के मेरे सब बुजुर्गगण, नौजवान साथी, और सबसे बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी यहाँ विराजमान हैं, गीतकार हमारे बंधु हैं, हमारी बहन भी अभी मैंने देखा अभी आई हैं। आपका भी हमारे इस गांव में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज जैसा मैंने कहा, हनुमान जी महाराज जी का जन्म उत्सव हम सब मना रहे हैं, और इस मंच पर जो अभी हमारी बहन गीत गाकर गई, उन्होंने महाकाल का भी जिक्र किया, उन्होंने माँ शेरावाली का भी जिक्र किया, और उसके बाद बहुत सुंदर झांकी हमने देखा राधे कृष्ण की इस मंच पर हम सब ने देखी। मैं देख रही थी कि सब भाव विभोर होकर उस झांकी में बिल्कुल लीन हो रखे थे, और ऐसे में ये बीच में विघ्न की रोक दी झांकी और आशा खेदर को बोलना है। कितना अच्छा चल रहा था ना, पहले ज्यादा अच्छा चल रहा था ना, मेरे बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो रोक कर और 2 मिनट बोलने का, क्योंकि आपका आदेश था, इसलिए मानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आप सब ने जो मान सम्मान पहले भी दिया, आप में से बहुत से लोगों से कई बार मिलना हुआ, क्योंकि गांव में आना जाना लगा रहता है। इससे पहले भी हनुमान जी के जन्म उत्सव पर ही मैं एक बार पहले आई, उस समय भी आप सबसे मिलना हुआ था। आज दोबारा आने का अवसर मिला है, कि श्री चरणों में आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है। मंच के माध्यम से आपने सुना है कि हम सब राजनीतिक लोग हैं, राजनीति का काम है, कोई समय नहीं, कोई ईश्वर के साथ 2 पल बात करने का समय नहीं, कहीं परिवार के साथ 2 मिनट बैठने का समय नहीं। ऐसे में कहीं चांद के मिल जाए तो लगता है कि हाँ, आज सुबह कोई पुण्य किया था जिसका फल यहाँ आकर मिल रहा है। आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिल रहा है। ये तो सारा दिन भाग दौड़, झूठ सच की राजनीति, और सारा दिन कभी आपके साथ कभी किसी और के साथ बातचीत करना, और पूरा दिन की जो भड़क है वो यहाँ सर पर लेकर सो जाना अगले दिन की तैयारी के साथ। लेकिन आज जैसा मैं बता रही हूँ, इससे पहले भी हनुमान जन्मोत्सव के 1-2 कार्यक्रमों में जाना हुआ, तो हर जगह सुकून और शांति जो महसूस की है। यहाँ आने का एक विशेष कारण भी था। जैसा मैंने कहा, राजनीतिक लोग हैं, तो आपके गांव में भी कुछ दिन पहले एक रैली हुई थी, आपको ध्यान होगा, और गांव से बहुत भारी संख्या में माता शक्ति भी और बंधु भी पहुंचे थे। तो मुझे लगा उसके बाद मुझे आने का मौका तो मिला ही नहीं, तो आज कम से कम यहाँ मैं आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद कर दूंगी कि आप सब वहाँ पहुंचे थे, आप सबने मान सम्मान किया था। आपके गांव के सरपंच साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका आपके गाँव में पहुँचने पर स्वागत किया था, अभिनंदन किया था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि झांकियां भी बहुत सुंदर है, और गीतकार भी हमारे दूर दूर से चलकर हमारे बीच आए हैं। हम सब उनको सुनेंगे। जैसा मैंने कहा कि राजनीति का क्षेत्र है और चुनाव का समय है, इसलिए घोषणा तो कोई नहीं कर सकते भैया, इस समय यहाँ कोई घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन बाबा जी के सामने उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हूँ, हे प्रभु, गाँव की जो इच्छा हो, गाँव की हमसे जो इच्छा अपेक्षा हो, वो बहुत जल्दी पूरी कर दें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जैसा प्रभु की इच्छा होगी वैसा जरूर होगा, और बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु श्री राम को याद करते हुए, जैसे मैंने कहा पिछले कार्यक्रम में थे, बहुत सुंदर हमारे गीतकार बंधु गीत गा रहे थे कि प्रभु श्री राम का नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जिस दिन से प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अपना स्थान लिया, प्रभु श्री राम लला जिस दिन से अयोध्या में स्थापित हुए, चारों तरफ जो हरियाणा प्रदेश के लोग तो हमेशा राम राम के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कहीं कोई मिल जाए तो नमस्ते, हेलो, हाय नहीं, हम राम राम कहते हैं। लेकिन आज देश का बच्चा और विदेश में भी आप चले जाएं, अगर वहाँ बात होती है कि आप कहाँ से आए हैं, भारत से आए हैं, वही जहाँ राम राम है,
जहाँ प्रभु श्री राम है। तो ऐसे प्रभु श्री राम जी को याद करते हुए जो प्रभु श्री राम को लाए हैं, हम सब भी उनके साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। जय श्री राम।